मैं पहले तो अपना एक जनरल इंट्रोडक्शन दूँगी। मेरा नाम डॉक्टर कश्मीरा संखे है। मैंने ऑल इंडिया रैंक यूपीएससी के 2022 के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 25 और महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक मैंने हासिल किया है और मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। और इसके पहले मेरा जो प्रीलिम्स है, फर्स्ट और सेकंड प्रीलिम्स मेरा निकला नहीं था, तो ये मेरा जो फर्स्ट प्रीलिम्स, फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू ऐसा रहा। मेरी जर्नी एक ब्रीफली मैं बता देती हूँ। अ, मैं थाने डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ महाराष्ट्र में और मेरा यहीं पर अपब्रिंगिंग हुआ है। मेरी पढ़ाई मुंबई से हुई है और मैंने ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज यहाँ से किया है। मेरी जो मम्मी है वो एक नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर है, तो मैंने भी एक डिप्लोमा कोर्स किया है नेचुरोपैथी में और मेरे पापा जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मेरी जो यूपीएससी की जर्नी रही है, वो एक्चुअली बचपन से मुझे एक ऐसा एक्सपोज़र मिल रहा था टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज़ कि जिससे मुझे ऐसे लगा बचपन में ही कि आगे जाके मुझे सिविल सर्विस में या फिर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ऐसा कुछ करना है। तो जैसे मैं जब छोटी थी, 5-6 साल की थी, तभी 2001-2002 की बात है ये। तो तभी न्यूज़पेपर में किरण बेदी मैम के कुछ उन्होंने जो किए हैं अपने फील्ड में काम, या फिर विश्वास नांगरे पाटिल जो है, वो भी उस वक़्त आईपीएस थे। तो उन्होंने जो किए हुए काम जो न्यूज़पेपर्स में आते थे, वो मम्मी मुझे पढ़ के दिखाती थी और वहीं कहीं पर मुझ में वो एक दैट सीड वाज़ इम्प्लांटेड इन मी कि आगे जाके मैं सिविल सर्विस की तरफ मेरा एक टर्न लूँ। मैंने मेरा ग्रेजुएशन जब किया, तब ग्रेजुएशन के वक़्त मेरी कोशिश थी कि मैं प्रिपरेशन करूँ, लेकिन मुझे समय इतना नहीं मिल पाया उस टाइम, क्योंकि मेरा जो बीडीएस का करिकुलम था, उसमें थियरी, प्रैक्टिकल ये काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आपका जो कंप्लीट करते हैं, कभी तो करना चाहिए ऐसे मुझे तो के जो अपना जो फ़ील्ड है, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नहीं, तो वो वो नहीं होना चाहिए कि ट्रेड ऑफ नहीं होना चाहिए उसमें। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने इंटर्नशिप के वक़्त न्यूज़पेपर रीडिंग्स वग़ैरह चालू किए थे और न्यूज़पेपर रीडिंग ऐसी हैबिट है कि जो हम थ्रू आउट ग्रेजुएशन, थ्रू आउट स्कूल टाइम हम कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट जो यू नो नॉर्म्स भी रखने चाहिए इन माय ओपिनियन। तो जब न्यूज़पेपर पढ़े, उसमें भी ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं कि जो यूपीएससी के जो सिलेबस है, उसमें दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जीएस 1 में कुछ दिया है आर्ट एंड कल्चर का, तो न्यूज़पेपर में अगर आर्ट एंड कल्चर का कोई चीज़ आया या कोई न्यूज़ आई, तो उसको सिर्फ़ वो एंगल से ही देखना है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो गए न्यूज़, तो पॉलिटिकल क्या स्टोरी या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो ध्यान में नहीं रखते हुए उसके पीछे का बैकग्राउंड है, सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नर के पावर, प्रेज़िडेंट के पावर, इस पे ज़्यादा फ़ोकस रखना है। तो ये मैंने किया था मेरे इंटर्नशिप के वक़्त और मेरे ग्रेजुएशन के वक़्त। उसके बाद मैंने 1 साल का मैंने कंप्लीट ड्रॉप लिया, कुछ मेरा वर्क नहीं किया था मैंने उस टाइम पे। ये 2020 का मेरा अटेम्प्ट था। उसमें मेरा एक्चुअली जो अप्रोच है वो गलत हो गया था, इन द सेंस दैट यूपीएससी के जो गाइड मार्क्स होते हैं, उस हिसाब से मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी। मैंने पढ़ाई बहुत अलग हिसाब से की थी, जैसे मुझे लग रहा था यूपीएससी की डिमांड है, तो वो नहीं करना है। बहुत बार यही होता है कि हम अपने परसेप्शन के हिसाब से पढ़ते हैं क्योंकि वही किया होता है ग्रेजुएशन के वक़्त और अपने स्कूल टाइम में। बट यूपीएससी कैसा है दैट स्काई इज़ द लिमिट फॉर द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू हैव, दैट यू मस्ट हैव टू क्लियर यूपीएससी। तो उसमें भी अगर यूपीएससी ने दे के रखा है कुछ कंडेंस्ड फॉर्म में, कुछ कंसाइज़ चीज़ें, तो वही फॉलो करनी है और उसके अलावा मैंने प्रीलिम्स के लिए जो अपने स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे कि हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज़ है और न्यू एनसीईआरटीज़ है। तो जैसे एंशिएंट के लिए ओल्ड एनसीईआरटी में आर.एस. शर्मा है, न्यू एनसीईआरटी में क्लास 6 एंड क्लास 12 पार्ट 1 की जो एनसीईआरटी है, उस हिसाब से मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़े थे और उन पे मैंने नोट्स बनाए थे। तो ये जो नोट्स मेरे थे, ये मेरे फाउंडेशन थे और जो भी मैं मॉक टेस्ट लिखती थी, या जो भी विज़न के या कोई और फोरम के, बायजूस के, जो भी मैं मॉक टेस्ट्स देती थी प्रीलिम्स के लिए, उसमें जैसे भी आते थे कुछ क्वेश्चंस जो मेरे ऑलरेडी कंटेंट में नहीं है,
तो वो मैं ऐड कर लेती थी। तो इससे क्या होता है कि एक बेस आपका रेडी होता है, एक नोट्स आपके रेडी होते हैं और उसमें आप वैल्यू एडिशन डालते जाते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज़ प्रूव होता है नोट मेकिंग का, नोट मेकिंग की जो हैबिट है। अदर देन दैट जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, मोस्ट कैंडिडेट्स यही रेफ़र करते हैं। तो वो मैं नहीं मेंशन करूँगी बिकॉज़ आई एम इट्स माय अंडरस्टैंडिंग कि आपको ये पता होंगे स्टैंडर्ड बुक्स, और नहीं तो भी इसके अवेलेबल है लिंक्स ऑनलाइन। और मैं साथ ही साथ मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था वो था एंथ्रोपोलॉजी। तो सिंस मैं एक डेंटल बैकग्राउंड से आती हूँ और मेडिकल बैकग्राउंड से आती हूँ, लेकिन मेडिकल साइंस वो ज़्यादा डेप्थ में और ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है फॉर बीडीएस स्टूडेंट्स, तो मैंने वो नहीं ऑप्ट किया था। और एंथ्रोपोलॉजी में कुछ पार्ट मेडिकल का था, तो उससे मुझे एक वो ओवरलैप था, तो उससे मुझे उतना पार्ट इजी जा रहा था। मैंने जीएस के लिए कोई कोचिंग नहीं लगाए थे, वो मैंने खुद से किया था, बिकॉज इट इज़ समथिंग जो हम स्कूल में भी करते हैं। बट मैंने ऑप्शनल के लिए कोचिंग लगाया था, बिकॉज मेरा जो ऑप्शनल था वो मैंने जो पहले पढ़ा है उससे ज़्यादा संबंध नहीं था ऑप्शनल का, तो इसीलिए मैंने ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी। और ऑप्शनल की भी पढ़ाई कैसे करनी है कि कोचिंग के जो मटेरियल होंगे या जो भी उनके नोट्स होंगे, वो आपका बनेगा बेस, और उस पे आप हमेशा ऐड एडिशंस करते जाना। तो जैसे एंथ्रोपोलॉजी में मैं न्यूज़पेपर्स में कुछ ट्राइबल रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आए, कुछ नया अपडेट आए, तो वो मैं उस हिसाब से ऐड करती थी उस रेलेवेंट टॉपिक में। तो ये एक हैबिट। फॉर एग्जांपल अभी आर्कियोलॉजी पे कोई एक कुछ साइट में, नॉट जस्ट इंडियन आर्कियोलॉजी लेकिन वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल लेवल पे भी कोई अगर केव साइट में कुछ एक मिल गया, तो वो एक ऐड अगर हम करते हैं, तो एग्जामिनर जब देखता है कि इतने अलग-अलग एग्जांपल्स लिखे हैं, तो उनको भी लगता है कि कुछ हटके लिखा है, कुछ अलग लिखा है, एंड देन दे टेंड टू गिव यू मार्क्स। सो बेसिकली यही होना चाहिए अपना स्ट्रैटेजी कि हम कैसे अलग और कुछ अलग, बेहतर और बेटर प्रेज़ेंट करके लिख पाएँ। तो प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने बता दिया कि अपने जो सोर्स मटेरियल्स हैं वो पढ़ने हैं। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट्स दिए थे। आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। कोई एक क्लासेस के ऐसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। काफ़ी जो जो क्लासेस होते हैं फेमस क्लासेस उनके अच्छे होते हैं, तो उनके ले लेना। द मोर मॉक्स यू गिव, द मोर यू गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ फिनिशिंग क्वेश्चंस इन टाइम एंड आल्सो एडिंग सर्टेन वैल्यू एडिशन पॉइंट्स इन योर नोट्स। तो ये 2 चीज़ों में मॉक टेस्ट हेल्प करता है फॉर प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स के लिए एक ही चीज़ है कि रिवाइज़, रिवाइज़, रिवाइज़। एलिमिनेशन का भी रोल है, लेकिन अब हम देख रहे हैं ट्रेंड ऐसा जा रहा है कि यूपीएससी एलिमिनेशन के लिए इतना वो स्कोप नहीं रख पा रहा है, तो मतलब हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे ऑप्शंस। सो आई थिंक मोर द कंटेंट यू हैव, मोर द नॉलेज यू हैव, बेटर यू विल बी प्लेस्ड इन क्लियरिंग प्रीलिम्स। अभी प्रीलिम्स में जो है वो हमें हमें सिर्फ एंश्योर करना है कि कट ऑफ के उस पार जा रहे हैं। दिस इज नॉट काउंटेड इन योर टोटल स्कोर लेटर ऑन, एंड इट डजंट डिटरमाइन वेदर यू आर यू आर इंटेलिजेंट या स्मार्ट और नॉट। तो नहीं भी क्लियर हुआ तो भी इसका मतलब ये नहीं कि पूरे हताश होके बैठ जाए और खुद को बोले कि क्या क्या फ़ायदा है, कुछ आता तो भी है क्या। तो ये सेल्फ डिप्रीविंग वर्ड्स से कम्प्लीटली दूर रहना है, और खुद को मोटिवेट रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स का जो कॉस्ट और बेनिफिट है, ये रेशियो और ये जो प्रपोर्शन है, ये काफ़ी बहुत डिफ़र करता है। सिर्फ 2 घंटे में जीएस 1, 2, 3 का जो भी पढ़ाई किया होगा साल भर, वो उस टाइम में पूछने जाने वाला है। तो वो बहुत उसका जो इनपुट आउटपुट रेशियो होता है वो ऑफ होता है, तो इसीलिए वैसे जज नहीं करना है। लेकिन प्रीलिम्स अगर एक बार निकल जाए, प्रीलिम्स के साथ मतलब जीएस और सीसैट, तो सीसैट पे मैं ये बोलूँगी कि कॉम्प्रिहेंशन जो है, उसको लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं। ऐसा मेरा एक मुझे सुनने में आया है कि कॉम्प्रिहेंशन लोग अवॉइड करते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन मुझे लगता है थोड़ी ईज़ी मार्क्स हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से 2 ऑप्शन तो कंप्लीटली एलिमिनेटेबल होते हैं। क्योंकि वो बहुत ही कुछ भी बहुत टैंजेंशियली अलग लाइन पे बोल रहे होते हैं। तो डायरेक्टली वहाँ पे आपके सिर्फ 2 ऑप्शन है जिसमें से आपको चूज़ करना है। सो आई थिंक देयर इज़ अ गुड चांस ऑफ गेटिंग गुड स्कोर इन कॉम्प्रिहेंशन, और उसकी प्रैक्टिस करिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर आप वीक हैं। मेरे लिए कॉम्प्रिहेंशन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो मैं मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन में ही स्कोर करती थी सीसैट। और जो मेरे इतने टाइम के जो अटेम्प्ट्स रहे हैं, जैसे मैंने ये थर्ड अटेम्प्ट है ऐसा मैंने बोला, तो जो ऑल इन ऑल द 3 अटेम्प्ट्स मेरा सीसैट नहीं रुक रहा था। सो आई थिंक समवेयर कॉम्प्रिहेंशन वाज़ प्लेइंग अ रोल इन दैट।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीसैट में जो बाकी क्वांट है या लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, वो स्पेसिफिक टॉपिक्स आप यूट्यूब पे भी अगर डाल दें कि समझो परसेंटेज पे क्वेश्चन, सो परसेंटेज यूपीएससी सीसैट एंड ऐसे कुछ तो लेक्चर, तो जो भी आपको पहला वीडियो आ जाए यूट्यूब पे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मुझे नहीं लगता सीसैट के लिए अलग क्लासेस की ऐसा ज़रूरत है। सीसैट थोड़ा बेसिक लेवल का ही होता है।